गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अलका आतिया ऑफिशियल में। तो ये दिन है शनिवार का, ब्लॉग मैं शो कर रही हूँ। तो बेटी को जाना है स्कूल और मौसम है काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम है। तो मैं उठी हूँ, मेरी बेटी अभी सो रही है और मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ बाहर का व्यू कि देखिए कितना ही ठंडा मौसम है। मतलब हर 2 दिन में बारिश हो जा रही है ना, तो मौसम ठंडा हो जा रहा है। तो आई हूँ किचन में और चढ़ा दी हूँ एक तरफ गर्म पानी और एक तरफ कुकर में चढ़ा दी हूँ आलू बॉयल होने के लिए। बनाऊँगी सैंडविच। और देख रही हूँ बाहर, जब आप सुबह उठो ना तो अलग ही सुकून सा लगता है, सब कुछ शांति और ठंडा ठंडा मौसम। और जैसे कि मॉर्निंग चल रहा है ना, तो मॉर्निंग के समय में मतलब ठंडा ठंडा मौसम हो रहता है। तो बाहर थोड़ा घूम लो, बैठ लो, बाहर देख लो नज़ारे, तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये मैं ग्लास में डाल रही हूँ गर्मा गर्म पानी। तो ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंड उतना मतलब पीने के लायक ही है। और उसमें मैं एक नींबू निचोड़ूँगी। आलू भी विशिल दे रहा है कुकर मेरा, तो बस आलू होने को है। तो बनाऊंगी सैंडविच और इसमें निचोड़ रही हूँ आधा नींबू। तो पीछे से लाइट आ रही है ना, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। तो बस इसे मैं पीऊँगी और देख रही हूँ मैं बाहर, बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो सैंडविच बना लूँगी सबके सबके लिए, साथ साथ में ही नाश्ता वगैरह हो जाएगा सबका। तो सब लोग जिन्हें फ्रूट खाना है फ्रूट खाएंगे, सत्तू पीना है वो सत्तू पियेंगे। और जिन्हें सैंडविच वगैरह बना दूँगी तो जिन्हें मन होगा एक आध लेके खा लेंगे। तो ये मैं पी रही हूँ गर्म पानी और ब्रेड में स्प्रेड कर दी हूँ पिज़्ज़ा सॉस और टोमेटो सॉस। इसमें लगाऊंगी आलू। तो एक तरफ ना आलू मैश करके रखी हूँ और अमूल का जो चीज़ होता है उसको ग्रेट करके रखी हूँ। तो आलू में डालूँगी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस थोड़ा सा, और उसमें डालूँगी ऑरिगेनो और थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, पर मैं स्किप कर रही हूँ। तो उसे बीच में डाल के बस उलट पलट के तवे पे घी में आप सेक लीजिए। आप चाहे तो रिफ़ाइन में भी सेक सकते हैं, मैं अपनी बेटी को घी में ही सेक के देती हूँ। तो मेरा हो गया टिफ़िन फटाफट तैयार। अब टिफ़िन को करूँगी बंद और पानी भी भर लिया है और जाऊँगी अपनी बेटी को थोड़ा पैम्पर करूँगी और उठाऊँगी। तो यही था मॉर्निंग का टिफ़िन बना ली। अब चली अपनी बेटी को उठाने, तो ये उठ रही है और थोड़ा बच्चों को प्यार से उठाइए। एक तो मॉर्निंग में स्कूल है ना, तो सुबह सुबह स्कूल तो भेजने का मन नहीं करता है, पर बच्चों के फ्यूचर की बात होती है तो स्कूल तो भेजना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरी बेटी को मैं फ्रेश अप कर दी हूँ और वो हो गई है रेडी। तो वो आपसे कुछ बोल रही है। हेलो गाइस, मैं जा रही स्कूल। अब मैं मिलती हूँ आपको स्कूल से आने के बाद। बाय बाय। बाय बाय। तो मैं बस टहलूँगी और टहलने के बाद जाऊँगी किचन में और जाके बनाऊँगी मतलब चाय, और हम लोग पियेंगे चाय। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में और बना रही हूँ चाय।
तो बस मैं अब क्या बोलूँ, अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। जाऊँगी, जा रही हूँ। तो बाहर इतना ही अच्छा मौसम है ना, और गर्मी में जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तो अलग ही बात होती है। तो देख रही हूँ राके पापा आए हैं या नहीं आए। तो बाहर ही टहलते टहलते कुछ देर हो गया, लगभग 1 से 2 मिनट मैं टहली हूँ और गई हूँ किचन में, बनाया चाय और पी रही हूँ चाय मम्मी के साथ। तो मम्मी ना मतलब बोली कि आज चाय पी लेते हैं, उसके बाद ही पूजा पाठ करेंगे। तो हम लोगों ने पिया है चाय। और उसके बाद तो जैसा कि मैं बताई थी कि नाश्ता वगैरह बन चुका था। तो जिन्हें जो फ्रूट्स वगैरह सत्तू वगैरह पीना होगा वो पियेंगे, और सैंडविच है तो वो खा लेंगे। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ। सारा डस्टिंग वगैरह करते करते मेरी बेटी भी आ गई स्कूल से, तो आप जरा उनकी भी सुन लीजिए। हम लोग गए, हम लोग का ईवीएस हुआ, मतलब साइंस हुआ, और हम लोग फिर जैसे ही बेल बजा हम लोग लंच के लिए गए। लंच के बाद हम लोग ग्राउंड में गए गेम्स खेलने थोड़ा सा। गेम्स के बाद हम लोग को जैसे ही बेल बजा हम लोग को हुआ छुट्टी, और मैं आई और सीधा नहा ली, बाल धो के। ये देखिए, बाय। तो बस उसे कर दी हूँ नहा वहा कर रेडी। तो 10 बजे उसकी होने वाली थी छुट्टी। तो मैं तब तक मतलब डस्टिंग वगैरह का काम कर रही थी। फ्रिज का टॉप कवर, कुशन कवर, सोफ़ा कवर सभी कुछ चेंज कर रही थी। तो ये मैं अपना बेड कर दी हूँ तैयार। कुशन कवर चेंज किया है, बेडशीट चेंज किया है, सभी कुछ चेंज करके अब मैं जा रही हूँ नहाने, और आपसे मिल रही हूँ मैं नहाने के बाद। तो मैं ना बस अपना बाल ठीक कर रही थी। क्या है ना, जब पार्लर गई थी तो उन्होंने बोला ना कि ये बटरफ्लाई कट है, तो मुझे कोई कट नज़र ही नहीं आता है। जब भी मैं बाल मतलब क्लच करती हूँ ना, तो आज देख रही थी कि थोड़ा थोड़ा सा कोई जो भी हो, कुछ कट्स वगैरह तो नज़र आ रहे हैं, पर उतने दिनों में कभी मैंने गौर नहीं किया कि कोई कट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। और कैसा ही बाल काटा, मतलब बाल काट के ना मैं सबसे ज़्यादा पछता रही हूँ। मेरे बाल इतने लंबे लंबे थे ना, और काटने के बाद बड़ा ही दुख हो रहा है। तो आज मैं ना आपसे शेयर करने वाली हूँ आम पन्ना की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं किचन में। और ये आया है हरा भरा एकदम आम, कच्चा कच्चा। तो इसे मैं एक काटूंगी, खाऊंगी भी। और ये है मेरा आम, तो ये मैं कट की हूँ। इसमें थोड़ा नमक डाल के खाऊंगी, और बेटी भी खाएगी, मम्मी भी खाएंगी। और 2 आम ना प्रेशर कुकर में मैं पानी डाल के चढ़ा दी, और वो हो गया बॉयल। तो बॉयल होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, तो उसका मैं पल्प निकाल लूँगी। और पल्प निकालने के बाद मैं उसे आपको दिखाती हूँ। पल्प निकालने के बाद कुछ इस टाइप से दिख रहा था। मतलब उसको ना मिक्सर जार में ग्राइंड करके उसमें मतलब पल्प में आप ये डाल दो पुदीना का पत्ता, आप चाहो तो मिर्च भी डाल सकते हो। तो भुना जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ी सी चीनी, सब कुछ ऐड करके उसे एक बढ़िया पेस्ट तैयार कर लो। आप चाहे ना तो आप मेरे शॉर्ट्स चैनल में इसका रेसिपी देख सकते हैं, मैं डाल दी हूँ। तो आम पन्ना की रेसिपी है। तो मैं मिर्ची इसमें नहीं डाल रही हूँ, बस वाइट नमक, ब्लैक सॉल्ट और थोड़ी सी चीनी वगैरह डाली हूँ, और इसे एकदम फाइन पेस्ट बना ली हूँ। और ग्लास में डाली हूँ 1-1 चम्मच पेस्ट, थोड़ी सी आइस, और उसमें पानी ऐड की हूँ, और तैयार है मेरा आम पन्ना। फिर उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी चटनी की। तो पुदीने के पत्ते काफ़ी ज़्यादा पापा लाए थे, तो पत्ते मैं तोड़ रही हूँ, पुदीने के पत्ते। और फिर और आम इसमें क्वांटिटी में थोड़ा कम रहेगा, और पुदीना का पत्ता ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चटनी बना रही हूँ पुदीने के पत्ते की। तो आम बिल्कुल ना मतलब 1 या 2 स्लाइस ली हूँ, और पुदीना का पत्ता ली हूँ। और ये मेरा आलू भी बॉयल हो गया है, तो इसका मैं बनाऊँगी चोखा। और पुदीना का पत्ता में बस ये 1-2 स्लाइस आम ली हूँ, नमक और थोड़ा सा चीनी। और चीनी डालने से ना थोड़ा चटनी का अच्छा आता है टेक्सचर। तो देखिए मेरा टेक्सचर कितना अच्छा आया है चटनी का।
तो आप देख सकते हैं एकदम हरा भरा चटनी। तो और ये ये चटनी मैंने बन के तैयार हो कर दी गई थी। रेडी चोखा और आपको नहीं दिखाई थी, बना चोखा ली भी हूँ बन के हो आलू गया का है रेडी। चोखा। इसमें डाली हूँ प्याज तो मिर्ची और वो थोड़ा सा प्लेट जो लेमन मैं स्क्वीज आपको कर दी दिखाई जैसे थी, चोखा का फ्लेवर तो है वही बनाई अच्छा थी होता है। थोड़ा सा खिचड़ी। सरसों का चोखा तेल चटनी, किचन और काउंटर भी हो गया खिचड़ी है भी बन के क्लीन। हो गई तो रेडी। फटाफट से आफ्टर सबके लिए पूरा निकाल ले रही हूँ कर खाना। दी ये हूँ पहले ही क्लीन। निकाल के रख ली थी। तो खिचड़ी सारा निकाल खत्म ली कर हूँ। दिया है और खाने के लिए। और ये आप 2 देख थाली सकते है हैं पापा खिचड़ी की और एक जिसमें मेरी हम सब बेटी। लोग अपना चोखा धीरे धीरे और लेकर तो खा मेरी रहे बेटी हैं। दही के साथ खिचड़ी लेगी। फिर खाना तो वाना खाया खाए पिया है, और सब आ लोगों गई ने हूँ खा पी कमरे के में, थोड़ा ऐसे रेडी आराम है किया है। रेस्ट। तो हम और लोग मेरी बैठ बेटी के ले आई खाए है हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम। तो और आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह आइसक्रीम। खाने के और बाद बोल रही है मम्मी मुझे ही खाने दो, जबकि खा लिए। पर कोई आइसक्रीम नहीं, वगैरह खाने के बाद बच्चे हैं ना, फिर परेशान ना तो करेंगे ही। मौसम थोड़ा तो एक देखा कि बाइट मेरी बेटी, एक मतलब बाइट ठंडा मैं, ठंडा हम हो रहा है। लोगों ने बारिश खाया का है हर 2 आइसक्रीम। दिन में बारिश लगा ही रहता और है। फिर मौसम तो होने चली लगा गई हूँ मैं ख़राब। छत पे, तो मैं कपड़े चली गई उठाई छत हूँ। पे कपड़े उठाने के लिए। और आपको तो दिखाती हूँ अपने छत का कुछ व्यू। क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है ना, मतलब तो पापा है ना कपड़े भी छत उठाने क्लीन होंगे। किया बारिश है आने सारा। वाली हम है ना और एक आपको लाइन से पता ही लगा थी दिए हैं। कि हर तो मैं 1-2 दिन आपको में बारिश हो वही ही दिखाती जाती हूँ। है। छत तो पे आप देखिए, जा मैं ही रही मेरे हूँ। गमले, मतलब छत पे ना तो ये काफ़ी देखिए गमले मेरा लगाए छत कम रखे से हैं। कम तो कुछ लगभग पौधे जो बर्फ़ हुई 60 थी से ना, 70 गमले उसके होंगे। कारण लेकिन पौधा ना पूरा सारा उस पौधा दिन सब जो मतलब मर आइस चुका है। कुछ बर्फ़ कुछ पिघले पौधे पड़े थे बचे ना, हैं। तो जिससे और कारण मैं आपको पौधा एक पूरा फ्लावर ख़राब हो दिखाती चुका हूँ। है। और ये ये मेरे पता नहीं कौन आसपास सा घर के प्लांट है, आसपास लेकिन का इसमें व्यू है। मैं काफ़ी कॉस्टली दिया था। और इसमें ना तो चलिए फ्लावर बहुत फटाफट से उठा लेती हूँ खूबसूरत कपड़े। आता है, और हाँ, मतलब आपको बल्ब के एक तरह। पौधा मैं दिखा रही हूँ और जब ये बड़ा जिसमें होगा ना ना, तो इसी तरह बल्ब बहुत ही बल्ब अच्छा टाइप फूल के हुआ है। आपको फ्लावर्स अभी इसमें दिखाती हूँ। आते हैं। मतलब उसमें ना बल्ब बल्ब तो टाइप के आइए मैं आपको ना फ्लावर्स उसको आते हैं। सामने पास से से दिखाती दिखाती हूँ। हूँ। तो ये काफ़ी नीचे की अच्छा ओर लगता ऐसा है। लगता है ना इसी कि वो तरह ना ये दिवाली में नीचे जो की ओर लाइट्स ऐसे लगाते हैं ना, ऐसा लगता है ना उसी कि तरह वो से दिवाली में लाइट्स जो गिरे लाइट गिरे टाइप लगाते हैं के। ना, उसी तरह से और लगे रहते हैं। बहुत तो खूबसूरत फटाफट लगता से है। उठा लेती हूँ तो कपड़े, फटाफट से उठा रही हूँ मैं कपड़े। क्योंकि फिर कपड़े बाहर हो उठाने के रहा बाद है बारिश। जाऊंगी नीचे क्योंकि और रेस्ट ही फिर करने कपड़े जा उठा रही के थी ना। गई हूँ तो नीचे, मौसम फिर होने किया है लगा थोड़ा ख़राब, सा तो सोची आराम। कपड़े उठा लूँ वरना फिर स्कूल ड्रेस उठ वगैरह के है ना देखी तो सारा कुछ देखी कि भीग बाहर जाएगा। में हुई है बारिश। तो तो मेरी कपड़े बेटी उठा बोली कि के अब मम्मी मुझे दे जाऊंगी दो ब्रेड नीचे सेक और के। थोड़ा तो सा आराम करूंगी। कपड़े और उठाने के बाद सीधे गई मैं नीचे और मिलूंगी सेक के आपसे दी हूँ अपनी शाम बेटी को। को ब्रेड। तो कपड़े उठा के मैं की हूँ थोड़ा सा आराम। और फिर उठी हूँ तो देख रही आराम हूँ कि करके जब पूरा देखिए बारिश उठी हुई हूँ, है। तो और काफ़ी देखिए हवा चल अभी रही है, भी हवा बारिश भी चल हुई रही है। है। मौसम बहुत तो अच्छा हो काफ़ी गया हवा है। चली है तो और चली गई बारिश भी हुई किचन है। में और अपनी तो बेटी को काफ़ी सेक देर के दी हूँ सोई हुई थी फटाफट मैं। से ब्रेड। तो ये काफ़ी तो शाम का बस है। इसी के साथ इस तो ब्लॉग को करती जब हूँ कपड़े उठा के समाप्त। गई सोई, सो के उठी हूँ तो आई थोड़ा होप बारिश आपको वगैरह हो ये रहा था। छोटा सा ब्लॉग पसंद और आया हवा भी होगा। चल रही थी। पसंद आए तो प्लीज़ तो लाइक, बस शेयर गई हूँ एंड किचन में और सब्सक्राइब माय ब्रेड सेक चैनल के एंड दी थैंक हूँ यू फॉर अपनी वॉचिंग बेटी माय को। गाइस। उसे लग रही थी छोटी छोटी भूख। तो थैंक यू बस फॉर रात वॉचिंग में गाइस। बनाऊंगी डिनर वगैरह, पढ़ाऊंगी तो लिखाऊंगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। आई इसी होप के साथ आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक इस ब्लॉग शेयर को एंड करती हूँ सब्सक्राइब। समाप्त। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप मेरा चैनल देखने आते हैं समय निकाल के, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।